गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारे प्लस वन में चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे बनती हैं। तो अब जो उसमें दो चार क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो है उसी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि अभी आपके लिए ये स्टार्टिंग है अकाउंट्स की, तो वो फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि जैसे कि हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन जो हमने ऑब्जर्व की वो क्या बनी कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां से इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि असेट्स हमेशा इन दो के सम के इक्वल होगी। लेकिन अगर इस इक्वेशन का यूज करके हमें कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो क्या होगा, अगर हमें कैपिटल निकालनी पड़े तो लायबिलिटी इक्वल के इस साइड आ जाएगी, यहाँ ये प्लस है, इस साइड माइनस हो जाएगी, मींस असेट्स माइनस लायबिलिटी। कि अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी हो इस इक्वेशन का यूज करके तो हमारे पास कैसे आएगी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। और अगर हमें इसी इक्वेशन का यूज करके लायबिलिटी निकालनी हो तो लायबिलिटी कैसे निकलेगी, लायबिलिटी अगर हमें निकालनी होती कैपिटल को हम इस साइड ले जाते और हमारे पास क्या आ जाता, असेट्स माइनस कैपिटल। तो आपके पास अब जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरह के होंगे, उनमें हो सकता है कि आपको लायबिलिटी का मतलब यहाँ हो सकता है क्रेडिटर से भी हो सकता है, कोई और लायबिलिटी भी दे सकता है, या अभी के लिए क्योंकि स्टार्टिंग है तो मोस्टली केसेस ये रहेंगे आपको क्रेडिटर बोल रहा होगा। कैपिटल आपको पता ही है। तो असेट्स में आपकी मशीनरी आ सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग आ सकती है, फर्नीचर आ सकता है, कैश बैंक डेटर कुछ भी आ सकते हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट जो हमने आपको शो की कि कैसे बनती है कि असेट्स इस साइड में आती है, लायबिलिटी और कैपिटल इस साइड में आते हैं। तो जो क्वेश्चन अब आपके पास आएंगे जो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं वो क्या है कि कैपिटल जो होती है हम बैलेंस शीट में इस साइड में लिखते हैं, और जो यहां उसकी अमाउंट आती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू। यहां पर जो कैपिटल होती है बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग कैपिटल होती है। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये आती कैसे है, क्लोजिंग मीन्स ईयर के एंड में जो आपके पास कैपिटल है, और एक कैपिटल वो होती है जो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल उसको कहते हैं जो ईयर के बिगिनिंग में है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आपके पास कैपिटल है उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। अब पॉइंट तो ये है ना कि हम बात करें क्लोजिंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनती है, और जब इसको ईयर के एंड में बना रहे हो तो जो यहां कैपिटल शो हो रही है वो होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ध्यान से सुनिए, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, एक कैपिटल आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में थी, एक कैपिटल है आपके पास ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में जो कैपिटल है वहां तक कैसे पहुंचा जाता है कि स्टार्टिंग में जो आपके पास कैपिटल थी, अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगी। उसकी वजह से आपके पास स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल थी कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि हमारे पास थी 1 लाख कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, आपने इसमें 20,000 रुपीज एज ए एडिशनल कैपिटल लगा दिए, तो सबको पता है कि अब जो कैपिटल कितनी हो चुकी है, 1,20,000 हो चुकी है। अगर आप इसमें से विड्रा कर लेते हो, या विड्रा जो कि आपके पास सेकंड चैप्टर में जो वर्ड आया इसके लिए ड्राइंग, अगर ड्राइंग कर ली जाती या विड्रा कर ली जाती तो नॉर्मल है कि आपके पास 1,20,000 होगी थी, आपने इसमें से अगर 5,000 रुपए निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, यहां आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 1,15,000। क्लियर है ये। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके पास इस टाइम जो ओपनिंग कैपिटल है वो इंक्रीज होते होते कितनी हो चुकी है, 1,15,000। तो आप ये आपके लिए क्लोजिंग कैपिटल होगी और बैलेंस शीट में आप ये शो कर रहे होंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब और क्या केस होता है कि ये बढ़ सकती है या कम हो सकती है, वो है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा या हो सकता है लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो नॉर्मल है ये कैपिटल और बढ़ जाएगी, अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ तो इसका मतलब ये कैपिटल और कम हो जाएगी।
अब अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल जो थी उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करके ड्राइंग की एडजस्टमेंट करके सब कुछ करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक तरह से मैं अगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए कि ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख की, एडिशनल आपने लगाए 20,000 की, ड्राइंग थी ड्यूरिंग द ईयर 5,000 थी, और आपके पास जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी थी 1,35,000। तो इसका मतलब क्या है, आपने ये सारी एडजस्टमेंट की, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की, और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप तो इस पॉइंट पे पहुंचे कि इसके अकॉर्डिंग तो आपकी कैपिटल कितनी बनती है 1,15,000, लेकिन बुक में कितनी दे रखी है 1,35,000। इट मीन्स क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुए होंगे या लॉस हुआ होगा। तो आपको पता ही है कि आपकी तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी इस प्रॉफिट या लॉस के पॉइंट से पहले 1,15,000, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,35,000। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, और कितना हुआ होगा 20,000 हुआ होगा। तभी तो क्या हुआ हमारे पास कि ये जो 1,15,000 अमाउंट थी कैपिटल की, ये कितनी दिख रही है हमें बैलेंस शीट में 1,35,000। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास प्रॉफिट का है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह के आ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग की अमाउंट दे रखी है, और आपको ये कह दिया जाए कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो। तब तो सिंपल है कि ओपनिंग में अगर एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो वो बढ़ जाएगी, ड्राइंग करोगे तो वो कम हो जाएगी, मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल बन सकती है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल बन सकती है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपको ये जो और भी इसका केस हो सकता है, तो एक तरह से अगर मैं दोबारा से आपको लिख कर बताऊं तो वो क्या होगी, एक तरह से जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लगाने से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, अमाउंट विड्रा करने से कैपिटल कम हो जाती है, और अगर कहीं हमें प्रॉफिट हो जाए तो ये बढ़ जाती है, और या अगर लॉस हो जाए तो ये अमाउंट कम हो जाती है। तब जाके हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। तब जाके हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ पैसे थे, एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो बढ़ गई कैपिटल, हमने कुछ उसमें से निकाल लिया तो वो कैपिटल कम हो गई, हमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने से वो कैपिटल और बढ़ जाएगी, और लॉस होने की वजह से वो कैपिटल कम हो जाएगी। तब जाके हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये 4 चीजें दे दी जाए, 3 तो ये, साथ में आपको ये बता दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था या लॉस था। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए 2 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, एडिशनल जो है आपने लगाए 15,000, ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग की 5,000 की, 5,000 आपने विड्रा कर लिए इसमें से, और ये आपको पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर अभी नहीं बताया गया। तो उस केस में और आपको ये कह दिया जाए कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो थी 2 लाख रुपीज, आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था या लॉस था। तो आपके सामने क्लियर है कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि 2 लाख प्लस ये 15,000, 2 लाख 15,000 माइनस 5, यानी कि ये हमारे लिए हुआ 2,10,000, प्लस माइनस अभी हमें नहीं पता कि नेट प्रॉफिट है या लॉस है, हमने अभी के लिए एज इट इज लिख दिया 2 लाख, ये यहां से यहां आ गया। अब आप एक चीज देखिए, कोई अमाउंट हमारे पास 2,10,000 थी, लेकिन कोई एडजस्टमेंट करने के बाद वो 2 लाख रह रही है। इसका मतलब वो उसमें से 10,000 कम करने के बाद ही यहाँ पर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कम करने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, मीन्स हमारे पास
लॉस की वैल्यू होगी कि 2,10,000 था, इतना हमें क्लियर होगा कि यहाँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से क्या है, लॉस है। उस लॉस के बाद ही, क्योंकि अमाउंट कम हो रही है, पहले ज्यादा थी, ईयर के एंड में कम बच रही है, तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है हमें, तभी वो अमाउंट कम रह रही है। तो वो कितनी अमाउंट रह रही है, तो 2,10,000, ये 2 लाख इस साइड आ गया, ये नेट लॉस उस साइड चला गया।